Recording in progress. अभी तक रिकॉर्ड के अनुसार जो मौसम चल रहा है अभी तक, यह शरद ऋतु का अंत है। इसे शरद ऋतु कहते हैं जो अभी तक चल रहा है, लेकिन यह कागजों में चल रहा है। हकीकत में शरद ऋतु बीत चुकी है, ठंडी शुरू हो चुकी है। सूरज 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे हैं, सूरज की रोशनी पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। 2-3 दिनों से मटमैली लाइट आ रही है और सूरज की तीव्रता कम हो गई है। तो किताबों के अनुसार ऐसा कहा जाता है 15 नवंबर के बाद जो मौसम शुरू होता है उसे उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। और अभी 15 नवंबर तक जो मौसम चल रहा है इसे शरद ऋतु कहते हैं। तो जो शरद ऋतु है इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। मैंने पहले बताया था, वर्षा ऋतु के बाद ये जो ऋतु शुरू होती है शरद ऋतु, सबसे ज़्यादा बीमारियां इसमें होती हैं। लेकिन शरद ऋतु के बाद जो ऋतु शुरू होती है उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। हेमंत के बाद जो शुरू होती है, जब खूब ठंडी पड़ती है, खूब शीत पड़ती है, तो उसे शिशिर ऋतु कहते हैं। तो ये चलेगी 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर से फिर 15 जनवरी तक शिशिर ऋतु का प्रभाव रहेगा, है ना। तो इन ऋतुओं में हमें किस तरह का भोजन लेना है, कैसे रहना है, इस पर आज क्लास होगी। तो पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं ताकि उसे नोट कर लें, या फिर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपके काम में आ ही जाएगा, रहने दीजिए। तो अभी जो मौसम शुरू हो रहा है, मतलब हो चुका है, उसे हेमंत मान लीजिए। हेमंत ऋतु में धीरे धीरे मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है और बाहर के सूरज का प्रभाव घटने लगता है। मतलब अब रोशनी में उतनी ताकत नहीं रहेगी, जो सूरज का ताप होगा वो सूर्य तप कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे सूरज दिखेंगे तो, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना पसीना नहीं होगा, उतना उमस नहीं होगा। और दिन की तुलना में रातें बहुत ठंडी होंगी। दिन भी ठंडा होगा लेकिन रातें और ठंडी होंगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बदलाव क्या होता है, पहले शरीर के लेवल पे देख लीजिए। अब धीरे धीरे होठ फटना और स्किन ड्राई होना, डैंड्रफ बनना सिर में, ये सब शुरू हो जाएगा। किसी किसी का शुरू हो गया होगा। और जब पूर्वा हवा बहेगी, है ना, पूर्वा और पछवा, तो पूर्वा हवा बहेगी तो और दिक्कत होगी थोड़ी सी, है ना। उससे और ज़्यादा स्किन ड्राई होगी। और ऐसे में मन पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी जो महीना चल रहा है, अभी जो मौसम चल रहा है, तो जब सुख रहता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सबसे मजेदार मौसम चल रहा है। न दिन गर्म न रात बहुत ठंडी है, कुल मिला के ठीक चल रहा है। लेकिन यहीं से अब जल्दी जल्दी मौसम चेंज होगा, तो दिन बहुत ठंडा तो नहीं लेकिन रात बहुत ठंडी हो जाएगी। और ऐसे में स्किन पर जो असर होगा, बालों पर असर होगा, मन पर भी असर होगा। हाँ, थोड़े फायदे की बात है, झगड़े वगैरह कम होते हैं ठंडी के मौसम में, है ना। तो ऐसे भी मन कूल डाउन रहता है। लोगों का गुस्सा नहीं लगता उतना, क्योंकि गर्म नहीं रहती तासीर उतनी चारों तरफ। और खाने होने में अच्छा मिलता है। खाने, सोने और ऐसे कंबल ओढ़ के बैठे रहने में मजा आता है। कौन चले झगड़ा करने, कौन चले विवाद करने, है ना। दिमाग गर्म जल्दी नहीं होता है, लेकिन पेट गर्म हो जाता है। इसका कारण ये है कि इस मौसम में अब देखेंगे कि शरीर में कसावट आएगी। और अब ये भी नोट करिए, इस शरीर में उतना आलस्य और थकान नहीं लगेगा जितना पिछले मौसम में था। अब धीरे धीरे शरीर में ताकत बढ़ेगी। इसलिए योग वगैरह शुरू करने का, एक्सरसाइज शुरू करने का सबसे बढ़िया महीना यही है। जिसको करना है, योग वगैरह शुरू करना है, तो सबसे बढ़िया महीना यही है। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह है कि आलस्य भी बढ़ जाता है। अभी आलस्य बढ़ जाएगा सुबह के समय। सुबह के समय लोग सोना प्रीफर करेंगे कि पहले सो जाएं, जब थोड़ी रोशनी हो जाएगी, धूप लगेगी, तब उठेंगे, तब नहाएंगे, नहीं तो 4-5 दिन बाद नहाएंगे, है ना। रोज नहाना जरूरी नहीं है। तो इस मौसम में धीरे धीरे अब बदलाव आ जाएगा। तो लोगों का सबसे बड़ा बदलाव जो स्किन पर आएगा, स्किन का फटना, डैंड्रफ का बढ़ना, साथ ही साथ स्किन में कसाव भी आएगा। जिनका पेट थोड़ा लटका हुआ है उनको लगेगा थोड़ा पेट अंदर जा रहा है। और जो शरीर श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, तो ऐसे में जो शरीर के रोमकूप होते हैं, जो रोए होते हैं जहाँ से निकले होते हैं, वो छेद छोटा होता चला जाएगा।
जिससे भीतर की गर्मी पसीने के माध्यम से अब नहीं निकलेगी। अब शरीर सिकुड़ रहा है, स्किन सिकुड़ेगी, तो जो भीतर का तापांतर है वो बाहर नहीं आ पाएगी, भीतर की गर्मी बाहर नहीं आ पाएगी। तो भीतर की गर्मी और बढ़ेगी, जो खाना पचाने वाली गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जठर अग्नि और बढ़ जाएगी। तो भीतर की गर्मी बढ़ जाएगी, भले बाहर मौसम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शरीर सिकुड़ रहा है। तो मैंने कहा ना कि जो थोड़ा ज्यादा मोटा शरीर है, थोड़ा लगेगा कि मेरे शरीर में कसाव आ रहा है। और इसी समय जो योग करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा कि मैंने योग शुरू किया और मेरा शरीर देखो कितना कसा कसा लग रहा है। जबकि उसमें सर्दी का या इस मौसम का बहुत बड़ा योगदान है। फिर जो भीतर की गर्मी बढ़ जाती है, भीतर पेट की गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी बढ़ने पर हम लोग की एक आदत होती है कि अभी इस मौसम में जो चीज़ें हम खा रहे थे पीछे के मौसम में, वही चीज़ खाना खाते चले जाते हैं, बदलाव नहीं लाते हैं। बदलाव लाना पड़ेगा, मार्केट में जो नई नई सब्जियां आ रही हैं उनको लेके बनाना पड़ेगा। ये भी देखना है कि नया फल क्या आ रहा है। ये भी देखना है कि इस मौसम में जो त्योहार पड़ते हैं उसमें खाने में क्या क्या परंपरा में क्या क्या आया है, जैसे तिल, गुड़, लड्डू, चिक्की, है ना, दीपावली की मिठाइयाँ, इसके बाद और सारी मिठाइयाँ, और सारा वैसा मोटा अनाज और सब जो भी चीज़ें आती हैं। फिर खिचड़ी आएगी जनवरी फरवरी के आसपास, उसमें भी देखिए सब मीठा मीठा मीठा। तो ऐसे में जो जो चीजें खाने के लिए इस मौसम में, ऋतु से आ रहा है, मौसम से आ रहा है, बाजार में आ रहा है, त्योहार में आ रहा है, उसको अपना लेना चाहिए। लेकिन जिनके कुछ विशेष उद्देश्य हैं, जैसे मोटापा बढ़ाना या मोटापा घटाना, उनके लिए अलग से बताऊंगा। पहले बस नॉर्मल सबके लिए बता रहा हूँ। तो इस मौसम में जो भी चीजें ऐसी हैं भारी हैं पचने में, वो खाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि भीतर की गर्मी बढ़ गई है, जठर अग्नि बढ़ गई है। जठर अग्नि बढ़ी हुई है, अगर बढ़िया खाना नहीं खाएंगे, ऐसा खाना जो पचने में थोड़ा समय लगाए, तो शरीर को ही शरीर पचाता है, जो भीतर की गर्मी है वो शरीर को ही नष्ट करने लगती है। इसलिए इस मौसम में जिनके शरीर में दुबलापन, कमजोरी है, वो लोग अगर सही भोजन नहीं लेंगे तो भीतर की बढ़ी हुई जठर अग्नि उन्हें खुद कमजोर कर देती है। इस मौसम में जिन्हें धातुओं की प्रॉब्लम है, जिन्हें लिकोरिया की प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाती है। इस मौसम में इस मौसम में जिन्हें अंदरूनी कमजोरी है वो और बढ़ जाएगी अगर भोजन उपयुक्त नहीं लेंगे। तो भोजन कैसा लेना है? भोजन पचने में भारी रहेगा चलेगा, हर मौसम में बाधा बताई जाती है कि ये ना खाओ वो ना खाओ। इस मौसम में मोटा मोटा कह सकते हैं, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे कहा जा सकता है सब खाओ, है ना। इस मौसम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मौसम में बोला जाता है गर्मी है ये ना खाओ, बरसात है ये ना खाओ, इस मौसम में सब खाइए। लेकिन फिर भी ध्यान देना, मैंने फिर कहा कि जिनको मोटापा घटाना या बढ़ाना है उनके लिए अलग अलग चीजें बताई जा सकती हैं। अभी मैं बस जनरल लोगों के लिए कह रहा हूँ। जो योग वाले हैं वो सब खाएं, है ना। हाँ, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो सब खाएं। तो हाँ, टाइम से खाएं। तो अभी देखेंगे कि जिनकी जठर अग्नि पहले से ही बढ़ी हुई है और इस मौसम में और बढ़ जाएगी, और फिर अगर उपयुक्त भोजन नहीं लेंगे तो उनका शरीर कमजोर होता जाएगा। मैंने कहा शरीर शरीर को खाता है, इसका मतलब शरीर शरीर की धातुओं को पचा देगा, बनने ही नहीं देगा। जैसे खाना खाए, उसका रस बनता है, वो पूरा का पूरा रस ही नष्ट हो जाएगा, जठर अग्नि उसे ध्वस्त कर देगी। रस से रक्त बन ही नहीं पाएगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से ओज, ये सब बन ही नहीं पाएगा ठीक से। तो ऐसे में जो लोगों का भोजन उपयुक्त नहीं है, उनका गाल और बैठ जाएगा, चमड़ी और सूख जाएगी, बाल और खराब हो जाएगा, मन और खराब हो जाएगा, एकदम बेचैन और कमजोर हो जाएंगे। ये समस्या बढ़ सकती है। अब बाकी दूसरे लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे में ऐसा भोजन खा लेना चाहिए जो पचने में भारी हो, जैसे जैसे मीठा पचने में भारी होता है, नमकीन भी पचने में भारी होता है। जो मीठा और नमकीन भोजन है उसमें जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होते हैं। तत्व बोल रहा हूँ, तत्व बायोलॉजी के ऐसे फिजिक्स में नहीं बोलते, केमिकली नहीं बोलते। तत्व योग में बोला जाता है, किसी ने क्वेश्चन किया था तब बता रहा हूँ। योग में इसे तत्व बोलते हैं, पंच तत्व है। तो धरती माता का प्रभाव और जल का प्रभाव इस मौसम में बढ़ जाएगा शरीर में। अग्नि का प्रभाव तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि जल और धरती माता का बैलेंस बना के रखना है अग्नि से। अगर अग्नि ज्यादा हो गई
तो शरीर को कमजोर करेगी। अग्नि कम हो गई तब तो बहुत समस्या है। इस मौसम में सबकी अग्नि बढ़नी चाहिए, अगर किसी की कम हो गई तब तो बहुत समस्या है। तब वो कुछ भारी नहीं खा पाएगा, तब वो कुछ मजेदार नहीं खा पाएगा, और खाएगा तो मोटापा बढ़ेगा। और मौसम में अग्नि कम रहती है, लेकिन इस मौसम में भीतर की अग्नि बढ़ जाती है। तो जब भीतर की अग्नि बढ़ गई है तो उसी का फायदा है कि वो आदमी कुछ भी खाए और पचेगा। लेकिन अगर मान लो वेट गेन करना है, मोटापा बढ़ाना है, मोटापा बढ़ाना है, पहले इसी को ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो वेट गेन करना है तो खजूर बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं खजूर गर्म है, ठंडा है। तो ऐसा पढ़ने में आता है कई बार कि खजूर गर्म कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ठंडा लिखते हैं। तो खा के देखिए, गर्म है कि ठंडा है। आपको मालूम पड़ जाए तो उसी हिसाब से, गर्म है तो मत खाना, ठंडा है तो खाना। अगर पित्त ज़्यादा है तो मत खाना, पित्त नहीं है तो खाना। तो खजूर खा सकते हैं, मोटे अनाज खा सकते हैं। चना बहुत अच्छा है इस मौसम में, है ना। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। गेहूं भी इस मौसम में अच्छा है। हाँ, मुंह में छाले हो जाएं तो क्या करें। ये टॉपिक से हट के है बिल्कुल, लेकिन मैं बताऊंगा, है ना, चिंता ना करें। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं मोटा अनाज है, गेहूं भी खा सकते हैं। और जितना भी स्निग्ध है, स्निग्ध मतलब मोटा है, जैसे जैसे शहद होती है, शहद स्निग्ध है। ऐसे शहद को गिराएंगे तो पानी की तरह थोड़े ना बह जाएगा। तो जो स्निग्ध चीजें हैं, मोटी चीजें हैं, पीने में, खाने में, उनका सेवन करना है। इस मौसम में जो फलों में है, तो जो फल मार्केट में उपलब्ध हैं उनको खाना है। जैसे एक तो मौसम ठंडा, ऊपर से अमरूद आ गया है, तो सोचेंगे ये खतरनाक है, ये जुकाम पकड़ा लेगा। लेकिन अमरूद बहुत अच्छा रहेगा विटामिन सी के लिए। अमरूद बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें ढेर सारा बीज है और पेट साफ करेगा। यही संक्रमण जब चल रहा था, अभी शरद ऋतु एंड हो रही है, धीरे धीरे हेमंत शुरू हो रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेट की खराबी थोड़ी बढ़ गई होगी, गैस और कब्ज बढ़ गया होगा, पेट साफ होना बंद हो गया होगा, अचानक से हुआ होगा। अभी फिर ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ऐसे में जो उपलब्ध फल है इस समय वो काम कर जाएगा। और इसी मौसम में जिन्होंने दही खाया होगा, मट्ठा पिया होगा, कुछ ठंडा खाया होगा, कुछ रूखा खाया होगा अभी पिछले मौसम में, तो पीछे वात का प्रभाव ज्यादा होता है, पित्त का प्रभाव भी रह रह के ज्यादा होता है। तो स्किन डिजीज भी इसी पिछले मौसम में देखी गई, जिसे मैंने शरद ऋतु कहा, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्किन डिजीज बढ़ जाना, इचिंग बढ़ जाना, और चेहरे पे झाइयाँ बढ़ जाना पिछले मौसम में होता है। लेकिन ये जो मौसम आ गया है, इसमें आप सब खाएं, ठीक रहेंगे, आराम से पच जाएगा। बशर्ते सब कुछ खाना, लेकिन उसके पचाने के लिए एक्सरसाइज जरूर करना पड़ेगा। जठर अग्नि ठीक ठीक है, तीव्र है, भोजन को पचाएगी, लेकिन फिर भी अभ्यास जरूर करना पड़ेगा, फुल बॉडी को अभ्यास में लेना पड़ेगा, नहीं तो शरीर जाम होगा, शरीर श्रिंक होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा, फुल बॉडी में सर्कुलेशन स्लो होगा इस मौसम में। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वर्जिश जरूरी है, अभ्यंगम जरूरी है। वर्जिश और मसाज, वर्जिश और मसाज, शायद इस दो शब्द थोड़े अजीब से हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है, बताता हूँ। वर्जिश मतलब कुछ लोग मसाज समझ लेते हैं, वर्जिश मतलब थोड़ा अभ्यास, खींचतान, है ना। और मसाज होती है जो तेल लगा के शरीर को रगड़ते हैं। ये जो महीना है, इसमें मसाज से बल मिलेगा, बहुत ज्यादा बल मिलेगा। अगर कोई नहाने के पहले इस मौसम में मसाज करेगा तो उसके रोम को खुल जाएंगे, पूरा बॉडी श्वसन करेगा, बॉडी में लाइट रहेगी, चमक रहेगी। इस मौसम में जो वर्जिश करेंगे, कोई चीज लगाएंगे, तेल वगैरह, मसाज करेंगे और वर्जिश करेंगे, मतलब थोड़ा खींचेंगे शरीर को, थोड़ा मोड़ेंगे, हल्का फुल्का ये अभ्यास करेंगे। और ये महीना, अभ्यास की बात करें तो सबसे ज्यादा बेहतर अभ्यास किया जा सकता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये 4 महीनों तक जितना तगड़ा अभ्यास आप चाहें कर सकते हैं, ये भारत के लोगों के लिए है। ये जब ठंडा मौसम होता है तो ज्यादा तगड़ा अभ्यास हम लोग कर सकते हैं योग की तरफ से। इसके पीछे जो महीने थे उसमें हल्का अभ्यास करना था। तो अभी जिनको वेट लॉस करना हो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जिनको वेट गेन करना है उनको ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अभ्यास नहीं करना है। उनको पीछे मुड़ने वाले अभ्यासों से बहुत फायदा मिलेगा। जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाले अभ्यास, पेट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले अभ्यास, इंटेस्टाइन की मोबिलिटी बढ़ाने वाले अभ्यास वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जो दिन भर खाए जा रहा है और इस तरह बैठा है और सोच रहा है मेरा वजन बढ़ जाएगा, खुशी, है ना,
दिन भर खाया जाए और बैठा रहे, सोचे वजन बढ़ जाएगा। सोएंगे तब वजन बढ़ जाएगा। शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, एंजाइम्स सही मात्रा में शरीर निकाले, ताकि भोजन जल्दी पच जाए और फिर दूसरा कुछ खाएं उसको भी पचा दें। पेट भी ना निकले, नहीं तो इसी में खा खा के पेट निकल जाएगा, बाकी बॉडी हो ना हो बस पेट निकल जाएगा। ऐसा हो सकता है। इस मौसम में वर्जिश जरूरी है, मसाज जरूरी है। मसाज ताकतवर बनाएगी। जिनको वात का प्रकोप होता है, ठंडियों में वात का प्रकोप होगा, तो ऐसे में वो मसाज बहुत ज़्यादा काम करेगी। गर्म तेलों की मसाज, जैसे सरसों का तेल, चाहे तिल का तेल, इस मौसम में मसाज करने से मन भी शांत रहेगा। ध्यान देना, इस मौसम में वात प्रकृति और पित्त प्रकृति वालों का मन भी शांत रहेगा। खूब मसाज करना, नाभि में तेल लगाना रोज, अगर चेहरा चमकाना है तो नाभि में तेल लगाना। नाक में एक एक बूंद, दो दो बूंद तेल डाल सकते हैं। किसका? बादाम का तेल। अंदर लगता नहीं है गले में ज्यादा। सरसों का तेल डाल देंगे तो लगेगा, है ना। तो बादाम का तेल दो दो बूंद डालेंगे, दिमाग के लिए भी अच्छा रहेगा, यादाश्त के लिए भी अच्छा रहेगा। जो बहुत चंचल है उनको शांत रखेगा। और इस समय दूध में भी डाल करके घी, देसी घी पीना चाहिए। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको देसी गाय का घी या त्रिफला घृत इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनके कोलेस्ट्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। गुड फैट बैड फैट में अंतर जानना चाहिए। तो गुड फैट वो है जो तेल हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी जो हम लोग का कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी लगभग 3 टाइप होता है, 3 तरह का होता है। एक अच्छा, एक बहुत अच्छा, एक बहुत खराब। तो खराब वाला बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग पकौड़ा खाते हैं, पकौड़ा वाला तेल नुकसान करता है, वो बहुत खराब होता है। जो हम लोगों के लिए अच्छा तेल होता है वो हमारे शरीर में घट जाता है ना। वो अच्छा वाला तेल हमारे शरीर में घट जाता है। उसको अखरोट वगैरह ऐसे दबाएंगे, अखरोट, तो उसमें से जो तेल निकलता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए अच्छा होता है। वो वाला तेल अच्छा रहेगा। तो उस तरह का तेल, उस तरह का ड्राई फ्रूट खा सकते हैं जिसमें तेल थोड़ा हो। जिनका वात प्रकृति है, शरीर बहुत रूखा सूखा है, बहुत जना ऐसे खुजा देते हैं तो सफेद हो जाता है ना, जहाँ खुजाते हैं वहाँ लकीर बन जाती है। और इसी मौसम में हड्डियां खट 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 करती हैं सुबह उठते हैं तो। और इसी मौसम में बहुत ठंडा लगता है एकदम, 5 6 दिन 10 दिन नहीं नहाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जो वात प्रकृति वाले हैं, जो छुपे रहते हैं इधर उधर कोने कोने में इस मौसम में, उन लोगों को मसाज बहुत जरूरी है। और ये अच्छे तेल बहुत जरूरी हैं। और शरीर की मसाज मैंने बताया, कोई तेल लगा के, गर्म तेल लगा के मसाज। रोज नहाना जरूरी है। अच्छा खाना जरूरी है, मोटा अनाज मोटा पेय लेना जरूरी है। दूध इस मौसम में बहुत अच्छा है। हालांकि दूध जनवरी महीने में, पौष, माघ, पूस, ये शायद कार्तिक महीना है ना। हाँ कार्तिक महीना है। इस महीने के बाद जो आगे महीना आएगा वो महीना अच्छा माना जाएगा दूध पीने के लिए। वैसे अभी भी ठीक है, लेकिन आगे जो महीने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध है डाइजेस्ट करने योग्य होते हैं और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, वाजीकारक होता है। उसका असर वसंत ऋतु में मिलेगा, सबको मिलेगा जो लोग दूध पिएंगे पोष में। तो ये पोष किस महीने में पड़ता है मुझे याद नहीं आ रहा है, ये शायद मध्य जनवरी या मध्य फरवरी से पड़ता होगा। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया पतले लोगों के लिए, ज़्यादा इंडिकेट नहीं किया, और कर देते हैं। बादाम, मोटे अनाज, मक्का, और सब्जियां। और शरीर दुबला है तो जठराग्नि अगर धीमी है, खाना खाने पेट भारी हो जाता है, तो साग, साग उसमें तोड़ेंगे अगर तो साग, आग के साथ। साग जो है अग्नि बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन साग को पकाने के लिए उसे बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा जैन धर्म के लोगों को, क्योंकि उनको लगता है हर चीज़ में कीड़ा पड़ा हुआ है। तो उसको गर्म करें, उबालें, फिर छानें, फिर दबाएं, फिर उसका साग बनाएं। तो बाकी लोग तो वैसे खा जाएं, खेत में ही खा जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो खेत में ही खा जाते हैं नमक लेके। हाँ, नमक लेके गए, मिर्चा लेके गए, और चना खाया, सरसों भी खा गए, और नमक भी चाट लिया और चले आए। थोड़ा लेते आए तो घर बन गया, ऐसा भी होता है। तो इस साग इस मौसम में अग्नि को बढ़ाता है, जिनकी अग्नि कम है, जिनको लगे कि कुछ भी खा रहे हैं लेकिन पेट भारी हो जा रहा है, पेट फूल जा रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? इस मौसम में भोजन से पहले त्रिकटु चूर्ण खा लेना चाहिए।
त्रिकटु चूर्ण अगर नहीं खाना चाहें मार्केट का कोई चीज, तो घर पे खाने के लिए अदरक और काला नमक थोड़ा छोटा टुकड़ा चबा लेना चाहिए। उससे जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। भोजन करने के 10 मिनट पहले अगर ऐसा कर लेते हैं तो कुछ भी खाएंगे तो बड़े आसानी से पचेगा। और कोई दिक्कत? मतलब भोजन खूब खाना है उसके लिए तैयारी बता रहा हूँ। हाँ, खूब खाना है, खूब खाना है। हाँ, खाते ही जाना है। तो ये साग है, और ये मैंने बताया अदरक का प्रयोग। और भोजन की टाइमिंग देख लीजिए। जब सुबह सो के उठते हैं तो तगड़ा नाश्ता ले सकते हैं क्लास के बाद। 7-8 बजे के आसपास नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ता बेहतर हो कि 8 बजे के आसपास ले लेना चाहिए। और 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में सबसे बेहतर टाइम रहेगा भोजन करने का। भोजन 1 बजे 2 बजे थोड़ा ना किया जाता है। हाँ, ये बहुत खराब आदत है। अगर 1-2 बजे कोई खाना खा लेगा, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन लोग खा ही रहे हैं लंच के नाम पे, कि 1 बजे छुट्टी होती है तो 1 बजे खाना खाते हैं। सबसे सटीक टाइम ये है 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे के बीच का। अगर आपको तगड़ा खाना खाना है और पचा भी लेना है, और डकार भी ना आए, है ना, सब कुछ खा के पता भी ना चले ऐसा, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है। इस समय जब सूरज की रोशनी तीव्र होती है तो जठराग्नि तीव्र होती है। और वात पित्त कफ का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसमें भी 10 बजे से लेके 1 बजे तक इसके बीच में जठराग्नि सबसे तगड़ी होती है। मतलब कुछ भी कोई खाएगा तो आराम से पच जाएगा। कोई मतलब स्वस्थ लोग खाएंगे तो पचा ले जाएंगे। कोई बीमार है तो उसको तो प्रॉब्लम होगी, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो ये थोड़ा सा दुबले लोग के लिए बताया, थोड़ा सा जिनको मोटापा कम करना है उनके लिए बता देते हैं। ये लगभग सबके लिए हो जाएगा। तो जिनका वजन ज़्यादा है उनको क्या करना है? एक तो मोटा अनाज, मोटा अनाज पचने में भारी होता है। अब उसमें ये चूज करना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। जैसे चावल वगैरह ढेर सारा नहीं खाना है। हालांकि इस मौसम में नया चावल, जैसे अभी चावल इस समय खेत में हो रहा है, गेहूं धान हो रहा है, ये जो नया चावल होगा इसमें माड़ अधिक बनेगा, पसावन अधिक बनेगा। अगर उसको कोई पी जाता है तो बहुत पौष्टिक है उसके लिए। लेकिन स्टार्च भी उसे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा खासा मिलेगा, एनर्जी भी खूब खूब मिलेगी उसको। लेकिन अब माड़ कहाँ मिल रहा है? अब नहीं निकालते हैं लोग। और ये नया चावल उनको खाना चाहिए जिनको वजन बढ़ाना है ना। नए चावल में जो है, एक तरह से कह सकते हैं कफ ज्यादा है, तो वजन को बढ़ाने में मदद करेगा। तो जिनको वजन घटाना है उनको पुराना चावल अभी भी खा लेना चाहिए, और जिनको वजन बढ़ाना है उनको नया चावल खाना चाहिए। और इस मौसम में, हाँ, मोटापा कम करना है ना, तो ऐसी चीज खाना जो पेट में जाए और लगे कि पेट भरा हुआ है, अब नहीं खाना है। जैसे जैसे चना, सुबह रात को भिगाया हुआ अंकुरित चना है, उसमें ढेर सारा फाइबर काट दिया, प्याज टमाटर और सब कुछ मिला के उसको खा गए ढेर सारा। 9-10 बजे अपना जो नाश्ता आप कर रहे हैं, 8 बजे के बाद जो कर रहे हैं, ये ढेर सारा खा लिया, तो लगभग 11-12 बजे तक तो भूख नहीं लगेगी। अब 12 बजे अपना खाना खा लीजिए, जिसमें कभी कभी दलिया खा लीजिए, गेहूं का बना हुआ दलिया भारी रहेगा पचने में। कभी नमकीन दलिया खा लीजिए, कभी मिक्स दलिया आता है उसको खा लीजिए। बाकी उपमा पोहा का मुझे आइडिया नहीं है उसमें मिलते क्या क्या है ना, क्या क्या मिलाते हैं नहीं पता है, तो उसको क्या बताएं हम। लेकिन कुल मिला के बस ये जानिए कि जो मोटे अनाज हैं जो पचने में भारी हैं वो ठीक रहेंगे, जैसे उड़द है, बाजरा है, जौ है, गेहूं है, इसका बना हुआ कुछ या रोटी। साथ में साग खा लीजिए, साग में भी फाइबर है अच्छी मात्रा में। और अग्नि भी बढ़ाएगा, तो अग्नि बढ़ाएगा तो चर्बी घटाएगा। भीतर की अग्नि जो चीज बढ़ाएगी वो चर्बी को कम करेगी। इसी कारण जिनकी ज्यादा अग्नि होती है उनका चमड़ी देखेंगे बहुत पतला हो जाता है। ढेर सारी झाइयाँ, यहाँ पे काला यहाँ पे काला, है ना। पूरा शरीर खराब हो जाता है जब जब अग्नि बहुत ज्यादा जिनकी रहती है भीतर। चेहरा खराब, झाइयाँ ढेर सारी, शरीर में थकावट, खूब खा रहे हैं फिर भी शरीर खराब होता जा रहा है। मन भी खराब होता है, बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेशन, धातुओं की प्रॉब्लम, सफेद पानी की प्रॉब्लम। अग्नि जब बढ़ जाती है, मल्टीविटामिन्स की कमी बने रहना, B12 D3 कम रहना। तो अग्नि पे मेरा बहुत फोकस रहता है, आप लोग जानते ही होंगे, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। अग्नि बहुत नुकसान करती है, और इसी से मुंह में छाले हो जाते हैं स्नेहा। अग्नि से B12 कम होता है, D3 भी कम होता है, दिमाग भी खराब होता है, बाल खराब, त्वचा खराब, नींद खराब, दिमाग खराब, पेट खराब, कम खाना खाने बाद पेट भारी हो जाना, एक रोटी खाने बाद लगे 10 रोटी खा लिए हैं, ये सब अग्नि से होता है।
और अग्नि से ही मुंह में छाले होते हैं। और एसिड रिफ्लेक्ट होता है तो मुंह में छाले और होते हैं, मतलब फूड पाइप में छाले होते हैं। मतलब कहा जाए कि अगर वो घाव बढ़ गया, वो छाला बढ़ गया जो कि अंदर हुआ है, तो वही अल्सर कहलाता है, पेप्टिक अल्सर कहलाता है। फूड पाइप में जो अल्सर हो गया, अब कुछ खा रहे हैं तो जल रहा है, एकदम जलन हो रही सीने में, भयंकर वाली, ऐसा भी होता है। तो ये चीज से बचने के लिए मोटे अनाज खाना। और एक चीज और है कि इस मौसम में अग्नि बढ़ेगी, हो सकता है किसी की अग्नि पहले से ज्यादा हो, अग्नि कम करने की दवा खा रहे हो, और इस मौसम में अग्नि बढ़ेगी तो क्या होगा। तो चिंता ना करें, जठर अग्नि बढ़ेगी। और अग्नियां कितनी होती हैं? 13 तरह की अग्नियां होती हैं। 13 तरह की अग्नियां होती हैं। तो केवल जठर अग्नि बढ़ेगी। और जठर अग्नि को अग्नियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये बढ़ेगी भी तो इसको सम करके रखेगा जो, वो बहुत अच्छा 4-5 महीने उसका रहेगा। मेरे हिसाब से, मेरे अनुकूल तो बहुत अच्छा मौसम है ये। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छा मौसम है ये। एक तो उनको ठंडी नहीं लगेगी और लोगों की तुलना में, है ना। बाकी लोग को एकदम ऐसे लगेगा। तो पित्त प्रकृति वालों को ठंडी नहीं लगेगी, वो बैठ के अपना चाय पी सकते हैं गरम गरम, और कुछ भी कर सकते हैं, उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। और हाँ, ये जो इनको लगता है कि मेरी अग्नि बढ़ती है मुंह में, ये छाले बन जाते हैं, ये गर्म हो जाता है पूरा, बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, इस मौसम में बाकी अग्नियां शांत हो जाती हैं। केवल जठर अग्नि बढ़ सकती है, उसको भी आराम से भोजन से शांत कर सकते हैं। कारण कारण बाहर का सूरज कम हो गया है, भीतर का सूरज बढ़ा है। लेकिन इसी समय धरती माता का प्रभाव ज्यादा है, इसी समय जल का प्रभाव ज्यादा है हमारे भीतर, हम सबके भीतर। तो जल और धरती माता ये दोनों अग्नि को सम करके खुद ही रखेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी अग्नि बढ़ गई तो। नहीं बढ़ेगी, बस ठीक ठीक उसे खाना देते रहना। अगर जिस दिन उपवास किया, तब फिर हेडक होगा, तब फिर सिर भारी होगा। मतलब इस मौसम में उपवास न करें तो अच्छा है। जिनकी जिनकी पित्त प्रकृति और पित्त बिगड़ा हुआ है, पित्त बढ़ जाता है, वो लोग ना करें तो अच्छा। बाकी सभी धातुओं के लिए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज, सातों धातुओं को ताकत देने का सबसे बढ़िया महीना यही है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग आधा मार्च। खूब ताकत रहेगी शरीर में, सारी धातुएं मजबूत रहेंगी। इसी के बाद जो महीना आता है, वो बसंत ऋतु आती है। हेमंत, और फिर शिशिर, और फिर बसंत ऋतु आती है। तो जो बसंत ऋतु आएगी, उस महीने में शरीर में बहुत बल, बहुत ऊर्जा इकट्ठा हो चुकी होती है। इसीलिए वही मौसम जो है संतान उत्पत्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इंसानों के लिए। बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होता है, पतझड़ सावन बसंत बहार, है ना। तो जो बसंत ऋतु होती है, उस मौसम में देखेंगे नई कोपलें और चीजें होने लगती हैं, अच्छा लगता है चारों तरफ। क्योंकि इसी बीच में सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाएंगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन फिर एक तरीके से नया हो जाएगा सब कुछ। तो बसंत ऋतु में शरीर की ताकत सबसे ज्यादा हो चुकी होती है, नया संतान उत्पत्ति के लिए सबसे अच्छा हो चुका होता है। तो यहाँ पे वेट लॉस का थोड़ा सा मैं फिर से भटक गया। वेट लॉस का जिनको भी करना है, मोटा अनाज लेना है। ऐसा अनाज लेना है जो प्रोटीन, जिसमें भरपूर प्रोटीन हो, जैसे मैंने चना बताया, मोटे अनाज बताया, जिसको पचने में अधिक समय लगता है उसको बताया। मीठा थोड़ा कम करके रखना, जिनको वजन बढ़ाना है, घटाना है, मीठा कम करके रखना। कार्बोहाइड्रेट में चावल वगैरह कम करके रखना। आलू पचने में भारी है, लेकिन फिर भी वैसे भी जैन धर्म के लोग आलू नहीं खाते हैं। तो जिनको वजन घटाना है उन्हें स्टार्च छोड़ देना चाहिए, आलू वगैरह छोड़ देना चाहिए, आलू शकरकंद छोड़ देना चाहिए। तो खाना क्या चाहिए? अरे ढेर सारा है ना, साग सब्जी ढेर सारा है। घिया है, तोरी है, भिंडी है, टिंडा है, परवल है, पता नहीं क्या क्या है। और अभी न जाने क्या क्या आएगा इस मौसम में। इस मौसम में जो आ रहा है उसको खाइए, उसके साथ रोटी खाइए। रोटी में अगर कब्जियत की प्रॉब्लम है और वेट तेजी से कम करना है, तो मिलेट्स वाला ले सकते हैं, जैसे मिक्स। लेकिन मिक्स में एक प्रॉब्लम आती है, जब हम लोग बहुत सारी चीजें मिला के खाने लगते हैं, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है? हाँ, जैसे गोलगप्पा, उसमें मिलाते हैं बहुत सारा कुछ, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि इसके लिए हमें कौन सा एंजाइम निकालना है। क्योंकि इसमें मीठी चटनी भी है, तीखी चटनी भी है, दही भी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे शरीर बोलता है कि इसको कैसे पचाएं। इसके लिए जाइमेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, काइनिन, एमाइलेज, कौन सा एंजाइम निकालना पड़ेगा, शरीर नहीं जान पाता है। इसीलिए मिलेट्स
जब बहुत सारा हम लोग मिला देते हैं कई सारी चीज़ों को। बीच में ये चीज़ें ट्रेंडिंग में थी कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के खाना शरीर के लिए अच्छा होता है, तो उसमें लोग बहुत सारी चीज़ें मिला के खाने लग गए थे। लेकिन फिर एक समस्या भी आती है कि बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, शरीर नहीं जान पाता है कि आदमी खा क्या रहा है। और जो जान नहीं पाता तो जान ही नहीं पाता इसको पचाना कैसे। मिलेट्स में दीदी सब एकदम आता है, जैसे मिला दो, सब कुछ मिला दो उसी में, है ना। तो सब मिला करके मिलेट्स लोग बनाते हैं, उसमें चिया सीड है, जौ है, कोदो है, पता नहीं क्या क्या उसमें आता है, सब मिला देते हैं लोग आपस में, कहते हैं मिलेट्स है। और मिलेट्स को लेकर के बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, और फिर प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। हालांकि सबसे बढ़िया भोजन जो कॉन्टिनेंटल भोजन हमारा है, जिससे जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो प्राचीन समय से चीजें पैदा हो रही हैं, वही सबसे ज्यादा बेहतर होती बॉडी के लिए, जेनेटिक रूप से। जीन्स भी इन चीजों को पहचानते हैं, मतलब शरीर उस चीज को बहुत गहराई से पहचानती है कि गेहूं है, इसको हम सदियों से खाते आए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, उपयुक्त है, इसको हम पचा ले जाएंगे। जब चीजें हम नया कर देते हैं तो बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ये जेनेटिक रूप से इस पे असर होता है। तो नई नई चीजों को खाइए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुख्य भोजन के तौर पे उसी को खाने लग गए। तो जो कॉन्टिनेंटल भोजन है, जो हमारे प्रायद्वीप पे है, हमारे देश में है, वो सबसे उपयुक्त है। अगर हम उत्तर भारत के हैं, हमारे यहाँ जो चीज़ है वही खाना बेहतर रहेगा। अगर हम लोग दक्षिण भारत का भोजन खाने लग जाएं और मुख्य भोजन के तौर पे खाने लग जाएं, तो दिक्कत होगी। कभी हो गया तो हो गया। और एक चीज़ बड़ी अच्छी होगी कि जब से कभी आप भोजन सरसों के तेल में बना रहे हैं, जैसे हम लोग उत्तर भारत में हैं, सरसों का तेल अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी नारियल का तेल इस्तेमाल कर लीजिए, कभी कभी तिल का तेल इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपको खाने में अच्छा लगता है। कभी कभी भोजन घी में बना लीजिए, ये चीज़ अच्छी रहेगी। लेकिन ये कहिए कोई उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत का भोजन खाने लग जाए खुशी खुशी, है ना, क्या वो ढोकला फिर और होता है, पता नहीं क्या होता है जो उसमें चटनी में डाल के खाते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है, वो सब अगर हम लोग रेगुलर खाने लग जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, सही नहीं रहेगा। वैसे मुझे लगता है ना मन के लिए सही रहेगा ना शरीर के लिए सही रहेगा। लेकिन ऐसा होता है कि जो उत्तर भारतीय हैं, जो दक्षिण भारत में जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं किसी नौकरी की वजह से, तब तो वहाँ खाना ही पड़ता है, तो खाते हैं, धीरे धीरे बॉडी अनुकूलन बना लेता है। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हमारा मेन भोजन है, जिस जलवायु में हम रह रहे हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, उसके हिसाब से यहीं का भोजन अच्छा रहेगा, वहाँ का भोजन यहाँ अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ रहने लग गए, तब वहाँ का खाइए, तब वहाँ का पचाइए, तब ठीक रहेगा। तो ये बहुत मिलावट उलावट नहीं करना। जो रेगुलर फूड है वो कम नहीं है, बहुत है खाने में। फिर कभी कभी हो गया है ना, मोमोज पिज्जा बर्गर, कभी कभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ठीक हैं तो उसके लिए मेहनत करिए पहले, थोड़ा शरीर उस लायक बनाइए कि खाते समय ये ना लगे कि हम पिज्जे को खा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को लगता है पिज्जा इसको खा रहा है जिसका पेट निकला हुआ है, वो पिज्जा खा रहा है, उसको देखो, ये चाय नहीं पी रहा है, चाय इसको पी रही है, और ज्यादा दिन तक मेहमान नहीं है। मुझे दिखता है ये सब चीज देखने में बड़ा अजीब लगता है, जब कोई अस्वस्थ व्यक्ति और बड़े ताव से चीजें खाता है, कि डायबिटीज है तो क्या हुआ, हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, हमको कुछ नहीं होता है। तो जब होगा ना, तो बहुत बुरी हालत होती है। इसलिए थोड़ा डरना चाहिए। और मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज इस मौसम में ज़्यादा कर सकते हैं, हाइड्रेट रख सकते हैं बॉडी को। ये सबसे बड़ी भूल होती है, इस मौसम में लोग पानी कम कर देते हैं, नेचुरली कम कर देते हैं, क्योंकि एक तो प्यास नहीं लगती, क्योंकि बॉडी के रोमकूप बंद हो गए, पसीना हो नहीं रहा है, और डिहाइड्रेशन उतना फील नहीं होता है, ठंडी लगती है, चारों तरफ कोहरा दिखता है, तो लगता है बाहर पानी भीतर पानी, पानी है पानी, क्या पिए पानी, नहीं पीते हैं। और नहीं पीने से इस समय मुझे लगता है स्किन सबसे ज़्यादा खराब होती है पानी ना पीने से। अगर खूब कोई पानी पिए तो रूखापन नहीं आएगा स्किन में, वात प्रकोपित नहीं हो पाएगा। इस मौसम में 10 गिलास 9 गिलास पानी तो पी ही जाना चाहिए, 3 3 लीटर के आसपास सबको पी जाना चाहिए, अगर चमकना है तो। बाकी इस मौसम के बेस्ट फलों में है आंवला, यह वयोवृद्धि को रोकता है। आंवला है, हरण है जो हर महीने में लिया जा सकता है, बरहो मास खाया जा सकता है। लेकिन इस मौसम में आंवले का प्रभाव सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिनको वजन घटाना है उनको भोजन के पहले ही आंवला खा लेना चाहिए, सुबह सुबह, है ना, एक आंवला, आंवले का मुरब्बा मीठा हो जाएगा, बिना गुड़ के खाइए, तब ठीक है।
और आंवले का चूरन खा लीजिए, मीठा मत खाइए सुबह सुबह। जो प्रथम भोजन होता है उसका बहुत असर होता है शरीर पर, अगर मोटापा घटाना है तो आंवले का चूरन खा सकते हैं। आंवले, कच्चा आंवला खा सकते हैं। आंवले के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं इस मौसम में, उसको खा सकते हैं। आंवले की बर्फी, आंवले का लड्डू, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का ब्रह्म रसायन भी आता है। आंवले का जो भी कुछ आता है खाइए अपने अनुकूल। वजन घटाना है तो कच्चा आंवला खाइए, वजन बढ़ाना है तो भोजन के बाद खाइए। एक आंवले का मुरब्बा, एक आंवले का लड्डू भोजन के बाद खाइए, वजन बढ़ाना है तो। और इस मौसम में, हाँ, डिहाइड्रेट ना होने पाए इसका ध्यान रखना, पानी खूब पीना। और इस मौसम में हरण और एंटीबायोटिक पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि मौसम जब फ्लक्चुएट होता है, अचानक से ठंडा, अचानक से गर्म, गर्म तो नहीं ठंडा जाना होता है, लेकिन कभी कभी गर्म ठंडा होता है। और अक्सर खिड़कियां दरवाजे हम लोग बंद करके सोते हैं, मुंह ढक कर सोते हैं, तो ऑक्सीजन रेट घट जाता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। तो नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, रूम बंद, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, सब बंद, ऑक्सीजन लेवल कम, तो दिमाग थोड़ा सा अपसेट होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से बहुत नुकसान होता है पूरे शरीर में, व्यवहार में भी। और स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है। इसमें बीपी भी बढ़ जाती है। और ठंडी में जब शरीर सिकुड़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वैसे बीपी बढ़ जाती है सिकुड़ने से। इसलिए भी वर्जिश जरूरी है, मसाज जरूरी है, योग जरूरी है, ताकि शरीर में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको और लोगों की तुलना में ठंडी भी कम लगेगी, है ना। यहाँ पे ब्लड प्रेशर का और ब्लड के तापांतर का खेल होता है। जो जितना छुपेगा उसको उतना लगेगी, जो नहीं नहाएगा उसको और लगेगी, है ना। हाँ लगेगी। तो और भारी में क्या खाना है, दूध में दही मिला के, दूध में हल्दी मिला के पीने का मौसम है। दूध में काली मिर्च डाल के पीने का मौसम है जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है। च्यवनप्राश खाने का, ब्रह्म रसायन खाने का बढ़िया मौसम है। खट्टे फलों का जूस पीने का बहुत बढ़िया मौसम है जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है। और ऐसा कुछ ना खाएं जो तिक्त है, कटु है, बहुत कासाय टाइप का है। गोलगप्पा इस समय नुकसान कर जाएगा, है ना। वो क्या करेगा, झाइयाँ बढ़ा सकता है। उसमें जो बहुत सारे विषम चीजें मिलाई रहती हैं, दही वही, वो मिल करके दही, और उसमें जो कुछ मीठा उठा चटनी है वो सब नुकसान कर जाएगा। इस मौसम में झाइयाँ और स्किन डिजीज बढ़ा देगा वो। और इस मौसम में महामूर्खता होती है जब कोई आइसक्रीम खाता है ठंडियों में, है ना। शॉपिंग मॉल में इसी समय मिलता है, तो वहां पे लोग खा लेते हैं, ये बहुत खतरनाक है, इसको नहीं लेना चाहिए। ठंडी के मौसम में आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहाने वाली बात, अगर बाल खराब है, स्किन खराब है तो मत ऐसा करिए। हल्का गुनगुना पानी से नहा लीजिए। कोशिश करिए कि जब तक आदत आपकी पड़ी हुई है, ठंडे पानी से नहाना सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर ये ठंडा पानी ताज़ा पानी ना हो, है ना, टंकी का पानी होगा, टंकी का पानी होगा बहुत ठंडा लग जाएगा, तो उसको थोड़ा गुनगुना कर सकते हैं। जो बीमार हैं वो गुनगुना कर सकते हैं। फिर भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। जो गीजर का पानी एकदम ही हॉट वाटर रहता है, वो बालों के लिए, त्वचा के लिए, डाइजेशन के लिए, पूरे बॉडी का ब्लड टेम्परेचर के लिए, साथ ही साथ हार्ट के लिए बहुत नुकसान कर सकता है। तो रात में सोने गए तो नाभि में तेल लगाया, नाक में तेल डाला, दूध में घी डाला या तेल डाला और पी के सो गए। रात का भोजन हल्का, सुबह का भोजन तगड़ा। शरीर को वेट गेन कराना है, सब कुछ ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा भोजन ले सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम। कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं तो थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार में ले सकते हैं। जठरअग्नि अच्छी है, कुछ भी पचेगा, चाहे जब चाहे जो खाएंगे। खजूर, दूध, चना, केला, बादाम, अंजीर, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स जितने आते हैं, काजू, सब बढ़िया है। उड़द की दाल पचने में भारी, ये भी अच्छी है। मूंग की दाल हर मौसम में अच्छी होती है, और सबसे सुपाच्य होती है, वो भी अच्छा है। दूध रोटी खाने का महीना है ना, जो दूध रोटी खाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। वेट गेन करने के लिए दूध रोटी बहुत अच्छा होता है। इस समय बादाम पाक आता है, जिनको वेट गेन करना है बहुत अच्छा काम करेगा। बादाम पाक दूध में घोल के अगर पी खाते हैं तो बढ़िया है। सुबह सुबह ग्रीन टी अच्छा है जिनको वजन घटाना है। सुबह सुबह आंवले का चूरन या कच्चा आंवला अच्छा है जिनको वजन घटाना है। बाकी दिन भर की डाइट, और दोपहर में बहुत कुछ मन कर रहा है तो सूप ले सकते हैं। बाकी चने का सत्तू जो पानी में घोल के लेते थे, इस समय उसको ऐसे सान के ले सकते हैं। पानी में घोल के पीना उपयुक्त नहीं होता है। चने का सत्तू बहुत बेस्ट, प्रोटीन भी है, फैट भी नहीं बढ़ाएगा, फाइबर भी है, और वजन कम करेगा।
अश्वगंधा खाने का महीना है, शिलाजीत लेने का महीना है। अश्वगंधा और शिलाजीत लेने का सबसे बढ़िया महीना आ चुका है। जिनको शरीर में कमजोरी है, कमर में दिक्कत है, घुटने में दर्द है, मानसिक कमजोरी है, शरीर में दुर्बलता लगती है, थकावट लगती है, खूब जोश नहीं रहता, ऊर्जा नहीं रहती, जो वृद्ध हैं या जो युवा हैं या जिनको मेंटल वर्क बहुत रहता है पढ़ाई लिखाई का, उनके लिए अश्वगंधा और शिलाजीत बहुत अच्छा होगा इस महीने में। केसर भी लिया जा सकता है, जिनकी स्किन बहुत खराब रहती है वो दूध में 4-5 रत्ती केसर डाल के पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी दूध में डाल के पीना ठीक रहेगा, जिनको इम्यूनिटी कम है, बॉडी में स्वेलिंग है। हल्दी और हल्दी, और जिनको कफ ज़्यादा बनता है इस महीने में, अगर दमा की प्रॉब्लम है और कोहरा पड़ेगा और ब्रीदिंग करेंगे तो नुकसान जिनको होता है, जिनको कफ ज़्यादा है, उनको दूध में सौंठ और गुड़ डाल के पका के पीना, ये बहुत अच्छा काम करेगा उनके भीतर के कफ को कम करने में। ठंडा पानी भूल के भी नहीं पीना चाहिए। इन 3-4 महीनों थर्मस का इस्तेमाल करें, गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। बाकी बिना वर्जिश के किसी को नहीं रहना चाहिए, चाहे बॉडी मोटा है चाहे शरीर पतला है। मतलब तेल लगा के मसाज पूरा करना चाहिए। अभ्यंगम, अभ्यंगम गर्म तेल से, तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल बढ़िया रहेगा। नारियल का तेल तो जम जाएगा, इस समय बड़ी टेंशन होगी, तो बस यही तेल ठीक रहेगा। और गन्ने का रस बढ़िया है इस मौसम में। सारे मीठे में सबसे बढ़िया है गुड़ का मीठा। गुड़ की बनी हुई रबड़ी, गुड़ की रबड़ी बनती है क्या? नहीं, दूध की रबड़ी बनती है ना। हाँ, दूध की रबड़ी अपने अखिलेश भैया बहुत अच्छा बनाते हैं। तो दूध की रबड़ी बहुत अच्छी बनती है। इस महीने में दूध की रबड़ी कोई खाए जिसको वजन बढ़ाना है, बहुत अच्छा रहेगा। और गुड़ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं, जिसमें गुड़ और चने की जो मिठाई आती है, ये सबसे प्राचीन मिठाई होती है, सबसे बढ़िया मिठाई होती है। किसी को पता है उसका नाम? हाँ, लठैया मिठाई। लख लठैया मिठाई ऐसे कुछ कहते हैं ना। वो सबसे बढ़िया है इस मौसम में। चना, चना उसमें है, एक तो अच्छी चीज़ है प्रोटीन के लिए, और साथ में वो गुड़ में बनाया गया है। वो जान लीजिए बहुत ताकतवर है, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन एक दो खाना ठीक है, ढेर सारा खा जाएंगे तो नहीं ठीक है, तब उससे लूज मोशन हो जाता है ज़्यादा खा लेंगे तो। वो बहुत बढ़िया है इस मौसम में। बाकी तिल का लड्डू, जिनको कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है तो सूरज की रोशनी में बैठेंगे, सूरज की रोशनी से विटामिन डी नहीं मिलता है, अपना शरीर विटामिन डी संश्लेषित करता है। अगर हमें रोशनी नहीं मिलेगी तो विटामिन डी की गोली भी खा लेंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला, जब तक सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। तो सूरज की रोशनी में सुबह योग करना या थोड़ी देर टहलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिनको मानसिक समस्याएं थोड़ी थोड़ी रहती हैं, या बॉडी हीट बढ़ जाता है, या जो मैंने पहले बताया, वो सारे लक्षण, तो जिनका बॉडी हीट ज़्यादा है, वो विटामिन डी का कोई भी अगर कैप्सूल या गोली ले रहे हैं, साथ साथ उन्हें धूप में होना जरूरी है। तो इसमें गुड़ में तिल मिला करके उसका लड्डू बना सकते हैं, और तिल का चूर्ण ले सकते हैं जिनको डायबिटीज है, जो गुड़ के साथ नहीं ले सकते हैं। और हाँ, बस यही सब चीज़ें हैं। लगभग मैंने कोशिश किया सब कुछ कवर करने का। तो एक चीज़ और है थोड़ा सा, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, मोटा बिस्तर, मोटा बिस्तर लगाइए। ये नहीं कि खिड़की दरवाजे सब बंद, पूरा रूम बंद और एकदम से पतला सा कुछ ओढ़ लिया है ताकि ठंड ना लगे। उल्टा करना चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले रहें, हवा आनी चाहिए, फिर आप कुछ ले लीजिए। पूरे शरीर पे कुछ ओढ़िए, लेकिन मुंह पे कुछ हल्का डालिए, चादर टाइप का या कोई दुपट्टा टाइप का। अभी भी अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को आदत हो जाती है मच्छरदानी लगाने की, आदत हो जाती है, उनको लगता है छिपकली काट लेगी, है ना, मच्छर काटे ना काटे, तो उन लोगों को भी ये है कि वो बिल्कुल स्वच्छंद होकर सो सकते हैं, है ना। मतलब मुंह को ढक लीजिए किसी हल्के कपड़े से, ताकि सांस लेते रहें, और पूरा बॉडी मोटे बिस्तर से ढक लीजिए। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन और पानी, ये दो चीज की कमी इन महीनों में जब होती है, तभी लोगों को मानसिक समस्याएं, इम्यूनिटी लो होना, दिमाग खराब होना, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होना, बाहर का सूरज खत्म, भीतर का सूरज कम बढ़ता है। लेकिन बॉडी की हीट जब घटती है तो डिप्रेशन के मरीज इस समय बढ़ जाते हैं, मतलब मानसिक बीमार जो हैं वो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ये महीने ये सब सावधानी रखनी चाहिए।
और और कुछ रहेगा हम बाद में बता देंगे, है ना? याद नहीं आ रहा उतना सारा। लगभग मैंने कवर किया है जितना मुझे मन में आया। इसके हिसाब से आप लोग रहेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। जय श्री कृष्ण। रिलैक्स हो जाइए।